एक गांव में महेश्वर सिंह नाम के एक जमींदार थे। महेश्वर सिंह काफी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां रजनी और पवित्रा थीं। पवित्रा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे पवित्रा को ज्यादा प्यार नहीं करते थे। रजनी को वे बहुत प्यार करते थे। रजनी को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पवित्रा से नफरत करती थी। रजनी के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पवित्रा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कभी वह भी नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। पवित्रा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहां से आने के बाद सारे घर का काम करती। रजनी देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन पवित्रा ने रजनी से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रजनी ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद महेश्वर सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रजनी का विवाह तय कर दिया। रजनी बहुत खुश थी। उसने पवित्रा से कहा, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी। बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पवित्रा ने कहा, बहन तुम मानो या ना मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रजनी ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और झूठन ही खाने को मिली। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पवित्रा ने कहा, बहन इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपने ससुराल जाना। वहां भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से महेश्वर सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर। रजनी को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पवित्रा ने कहा, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही कृपा है।
महेश्वर सिंह ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा। फिर देखता हूं तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। महेश्वर सिंह ने रजनी की शादी के बाद पवित्रा की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पवित्रा खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल पा रहा था। पवित्रा के घर में काफी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहां वे पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा लकड़ी का व्यापार है, जिसे संभालने वाला कोई नहीं, तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पवित्रा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफी मुनाफा होने लगा, जिससे पवित्रा व उसके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफी बड़ा मकान बना लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पवित्रा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे रजनी बैठी रो रही है। पवित्रा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रजनी ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया है। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही। इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख समृद्धि भी चली गई। रोते रोते रजनी ने अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बताई। पवित्रा को भी अपनी बहन को रोते देख बेहद बुरा लग रहा था। तब पवित्रा रजनी को अपने घर ले गई। उसे काफी धन दिया। रजनी ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पवित्रा अपने पिता के घर गई। पवित्रा के पिता की आंखों में पछतावा और दुख साफ दिख रहा था। पवित्रा के पति ने महेश्वर सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। महेश्वर सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे, पर पवित्रा ने बेटी और बहन होने का धर्म निभाया। फिर सबने मिलकर आंगन में मां तुलसी का पौधा लगाया और नियम से मां की पूजा करने लगे। तुलसी मां के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई।